मुसलमान जाति को अगर बांट दीजिएगा तो शायद सुरजापुरी आधा% भी होगा कि नहीं होगा। हैदराबाद से तो नहीं लाया है कोई, अमेरिका का फॉरेन आदमी। दरी बिछाएंगे हम, लेकिन बिहार के लोग का दरी बिछाएंगे, हैदराबाद वाले का दरी नहीं बिछाएंगे कि जब बांध बनेगा मेरी हयात में तो इंशाल्लाह हम बनने नहीं देंगे। हम जेसीबी के आगे हम सो जाएंगे, चाहे हमको दवा को बनाना। तो ये जो बांध अभी रुका हुआ है, किसके कारण से रुका हुआ है? अवैसी के कहने से। क्या भाई बोलिए, अवैसी के कहने से रुका हुआ है? यही के हम लोग जो नेता है पूर्णिया कमिश्नरी का, ये चारों जिला का नेता, हम ही लोग ने इसको जो है हंगामा करके रोके हुए हैं। क्या बात सही है कि नहीं है? और हम लोगों से भी नहीं हुआ तो हम लोग आप लोगों को बुलाए और आम सभा करवाए, आपकी ताकत दिखाए सरकार को कि अगर तुम बांध बनाओगे तो ये तमाम लोग जो है, हजारों लाखों लोग आपके जो है बांध के अंदर सो जाएगा। हमने ऐलान किया था कि जब बांध बनेगा मेरी हयात में तो इंशाल्लाह हम बनने नहीं देंगे। हम जेसीबी के आगे हम सो जाएंगे, चाहे हमको दवा को बनाना। पप्पू यादव को भी लाए थे, जावेद एमपी साहब को भी लाए थे, और भी नेता थे बार कैफ। तो ये कौन? हैदराबाद का नेता और घर की मुर्गी दाल बराबर। घर पर हमारा जब कोई हादसा हो जाए, कोई मुसीबत हम पर आ जाए, तो यहाँ कोई अदना से अदना आदमी आपके मुसीबत में खड़ा हो सकता है, बाहर का आदमी हमारे मुसीबत में खड़ा नहीं हो सकता। ये जान लीजिए। तो हम उस टाइम से बांध से हम आंदोलन करके निकले ही थे कि फिर SIR आ गया। SIR में भी आंदोलन किए, उसके बाद चुनाव आ गया और चुनाव में भी लगातार बोलते रहे, लगातार चलते रहे। अब चुनाव आखिरी दौर में आ गया है। प्रचार में हम जो आज यहाँ आए हैं, तो ये हमारा चुनाव से पहले, वोट से पहले ये आखिरी यहाँ का दौरा है। इसके बाद सीधे हम जो दौरा खत्म होगा उसके बाद 11 तारीख को आपको और हमको वोट देना होगा। अब जिसको वोट देना है उसको आप दीजिएगा। लेकिन ये हम लोग कहने के लिए आए हैं कि ये जो 2 धारा हमारे देश में है आज, ये 2 धारा को आप बीजेपी को पसंद करते हैं? मुस्लिम भाई हमारे, मुसलमान भाई हमारे बीजेपी को पसंद करते हैं? योगी के भाषण को पसंद करते हैं? मोदी के भाषण को पसंद करते हैं? नरेंद्र मोदी के भाषण को पसंद करते हैं? गिरिराज सिंह के भाषण को पसंद करते हैं? नहीं करते हैं मुसलमान भाई। तो असदुद्दीन अवैसी का भाषण को कोई हिंदू पसंद करता है क्या? असदुद्दीन अवैसी का भाषण को कोई हिंदू पसंद करता है क्या? नहीं करता है। ये जो कहता है कि हम गए वहां ढोल बजाए और गेट नहीं खोला, हमको पार्टी में ज्वाइन नहीं किया, 6 सीट हम मांग रहे थे हमको नहीं दिया, तो अगर अवैसी को ले लेगा तो कोई हिंदू तेजस्वी यादव को वोट देगा, वोट देगा? समझिए थोड़ा सा आप लोग। ये जो जहालत वाली बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि 18% हम हैं तो 14% वाला मुख्यमंत्री, 14% वाला नहीं। आप अगर 18% बोल रहे हैं तो 82% जो बचा वो हिंदू है, 82%। और वो हिंदू के नाते वो 82% वाला ही मुख्यमंत्री आ जाए। ये यादव के चलते नहीं है। जय श्री राम यादव भी बोल रहा है, जय श्री राम ब्राह्मण भी बोल रहा है, जय श्री राम बसाक भी बोल रहा है, जय श्री राम हरिजन भी बोल रहा है, जय श्री राम राजपूत भी बोल रहा है, जय श्री राम कुशवाहा भी बोल रहा है। वो तमाम हिंदू के गिनती में है ना। क्या हम मुसलमान 18% है तो 18% सही माने में? अगर आप उसको बांट रहे हैं 82 को, बांट करके आप कर रहे हैं हमको 18, ये 14, यादव को सिर्फ निकाल अलग करते हैं, तो मुसलमान को भी अलग कीजिए, सुरजापुरी को अलग कीजिए, शेरशाहवादी को अलग कीजिए, कुल्हिया को अलग कीजिए, अंसारी को अलग कीजिए, पठान को अलग कीजिए, मुगल को अलग कीजिए, शेख को अलग कीजिए। अगर छोटे छोटे तमाम हिंदू मुसलमान जाति को अगर बांट दीजिएगा तो शायद सुरजापुरी आधा% भी होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ आप परसेंटेज नहीं निकालिएगा, यहाँ आप मतलब सबको एक कर दीजिएगा। और वहाँ हिंदू भाई 82% है, उसको अलग करके बताइएगा। 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा और 18% वाला दरी बिछाएगा। तो दरी बिछाएंगे हम, लेकिन बिहार के लोग का दरी बिछाएंगे, हैदराबाद वाले का दरी नहीं बिछाएंगे। हैदराबाद वाला हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। मजहरों में हादसा हुआ, हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया, समझिए, एक हरिजन मारा गया, केस 3 केस हो गया। उस 3 केस में क्या, उसी टाइम में ताजा 5 MLA था,
एमएलए मौजूदा था, अब तो लीबान भी थे, सदर साहब, और कायद भी थे जो कयादत बोले कर रहे हैं। क्या कयादत कर रहे हैं? हम कसम खा के कहते हैं कि अख्तरुल ईमान का मुल्क है एमएलए, वो भी नहीं आया उस हादसे में। दूसरी जगह की बात तो छोड़िए, अभी सीखा। और हमने जावेद साहब को बुला के, एमपी साहब को बुला के हमने वहां दंगा को शांत कराया, लोगों को वहां राहत दिया। लोग जो भागे हुए थे 8 गांव के लोग, वो 8 गांव के लोगों को हमने वापस करवाया, डीएसपी और एसडीओ को लेकर के, एमपी को लेकर के। तो हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग जीरो हैं और वो हीरो है। तकरीर करना जानता है तो हीरो है। कल वो तकरीर दे रहा है असदुद्दीन अवैसी साहब कि पहले तो हम उप मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे थे, हम उसमें मान जाते, लेकिन अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए, आप 31 सीट में लड़ रहे हैं, 29 सीट में लड़ रहे हैं, अब मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। आपकी वोट डोड़े कोई हिंदू वोट दिवे, सब हिंदू को है। बाहर भाषण दिए मुख्यमंत्री बन दो, बोले करने जा बन दो, ये बने को अगर कुछ नहीं कुछ कर दो। तो आप हिंदू को एक करने के लिए आए हैं, आपको भेजा गया है एक करने के लिए, ताकि बीजेपी की सरकार बने और बीजेपी मजबूत हो। यही करने के लिए आपने यहां से देना है। क्या तुक है भाई? आप क़यादत को मजबूत करने के लिए आए हैं तो मुसलमान को हरा के मुसलमान बनाना चाहते हैं। ये कौन क़यादत हुआ? कौन क़यादत हुआ? अगर 5 एमएलए बना तो कौन सा हिंदू को हरा के मुसलमान बना था? कोई हिंदू को हराया था क्या? मुसलमानों को हरा के मुसलमान बना। ये कौन क़यादत हुआ? अब फिर कोई अजूबा चीज लाते हैं। मान लीजिए कि चाइनीज माल हम लोग हैं, हम लोग फुसफुसिया हैं, तो आप अमेरिका वाला माल लाते, जर्मनी वाला माल लाते, वो लाके यहाँ खड़ा करते, उसको खड़ा करके क़यादत खड़ा करते। बात समझ रहे हैं? अरे बात समझ रहे हैं? क़यादत है हैदराबाद में, लेकिन यहाँ हम बोले क़यादत के लायक नहीं है, लेकिन उसका पार्टी में अगर हमें एमएलए बने तो फिर हम क़यादत के लायक है। हम, अरे हमारा भाई ही ना कोई लड़ा एमआईएम में, आज भी अगर कोई लड़ रहा है तो यही का आदमी लड़ रहा है ना। हैदराबाद से तो नहीं लाया है, कोई अमेरिका का फॉरेन आदमी, बहुत ज्यादा फॉरेन वाला आदमी तो नहीं लाया है। यही का आदमी को लेके, यही का आदमी को हराना चाहता है। ईमानदारी से बोल दो, जब मुस्लिम वोट बटा था बलरामपुर में तो दुलार चंद गोस्वामी जीता था। जब कदवा में मुस्लिम वोट बटा था तो हंसराज सिंह जीता था। जब 22 में मुस्लिम वोट बटा था तो संतोष कुशवाहा जीता था। जब कस्बा में मुस्लिम वोट बटा था तो वहां प्रदीप दास जीता था। ये है ना, हम इतना ही दूर तक हम बताते थे आपको। बाकी ठाकुरगंज में भी बना था गोपाल अग्रवाल, और वहां बहादुरगंज में भी बना था सिकंदर सिंह। तो ये वोट को बांटने के लिए और हमको हराने के लिए, महागठबंधन को हराने के लिए जो आप साजिश करके यहाँ आए हैं, ये साजिश इस बार नहीं चलेगा, इंशाअल्लाह नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे। अब फिर क्या किया है? क्यों हम लोग बहुत बार बता चुके हैं, सोशल मीडिया में भी आप लोग सुन रहे हैं कि 24 एमएलए था 15 से 20 तक, और 20 में जब हेलीकॉप्टर लेके वो दौरा किया असदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, तो बिहार में 24 जब हम थे 15 से 20 तक 2020 तक, तो 24 के जगह में 30 होना चाहिए ना। आप अगर हमको मजबूत करने के लिए आए तो 30 के जगह में 24 के जगह में 30 होता, 24 के जगह में 32 होता, 35 होता, 40 होता, तो हम समझते कि क़यादत हमारा मजबूत हो रहा है, मुसलमान भाई हमारा ज्यादा से ज्यादा जीत रहा है। लेकिन नहीं, 24 से 19 हो गए हम। तो हमारा क़यादत बढ़ाया या घटाया? घटाया, 5 घटा दिया।
अब उसको सबर नहीं है, इसलिए सबर नहीं है कि उस 19 में 11 एमएलए हम लोग यही हैं। अररिया में 2 है, अररिया और जोगी, किशनगंज में 4 है, 4 2 6, पूर्णिया में 3 है, कस्बा बैसी और अमौर 6 3 9, 2 है कटिहार में, कदवा और बलरामपुर। क्या हुआ 11, बचा कितना 8। 34 जिला में पूरे बिहार में 8 एमएलए है मुसलमान और 4 जिला में हम लोग है 11। इसी 11 को हराने के लिए तुला हुआ है, इसी 11 को। इस 11 को हरा करके आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। कल बोला है कि मुख्यमंत्री बनना है आप, कल। तो अब जोश में लोग आता है कि भाई मुख्यमंत्री अब बने मामला हार दुनिया है तो चलो मुख्यमंत्री। देखिए जितने भी लोग तकरीर में ये जो चर्म जुबानी है, हम लोग वो सीधा साधा आदमी है, सीधा बात बोल देते हैं, कोई उल्टा हो जाता है, कोई सीधा हो जाता है, लेकिन देहाती बात बोलते हैं हम लोग। गुलाबी उर्दू जिसको बोला जाता है वो हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि मदरसा में हम लोग पढ़े नहीं है। मदरसा में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ बोलते वैसा। हम आखिर में ये कहेंगे कि हम घर घर नहीं जा पा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, कोई भी नेता घर घर नहीं जा पाएगा अभी। इसलिए आप लोग, एक तरफ है महागठबंधन जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहा है, उसको भी हराने के लिए कसम खाया है वैसी साहब, और राहुल गांधी को भी हराने के लिए कसम खाया है। तो राहुल गांधी को भी हरा देगा वो और तेजस्वी को भी हरा देगा वो, फिर भी बोलता है कि हम बीजेपी में नहीं साथ देंगे, बीजेपी को, महागठबंधन को साथ देंगे। तुम हरा ही दोगे तो साथ किसको दोगे? बात समझ में आती है? एक तरफ आप ऐलान करते हैं कि हमको नहीं शामिल किया महागठबंधन में, तो अब जो सामने मेरा चुनाव लड़ेगा वो फिरौन होगा, नमरूद होगा। ये सब बात सुन सुन करके हम लोग का दिमाग में जो है जितना था ना कुछ मगज, वो सब सारा ढीला हो गया, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, क्या करना चाहता है। हम लोग को इस सीमांचल में जो कुछ अक्सरियत में मुसलमान हैं, हम लोग की तबाही का अगर जड़ है, बुनियाद है, तो वो असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए इस बार हम लोग कसम खाएं कि इस बार सीमांचल से ऐसा सबक सिखा दे कि कभी भी वो सीमांचल में आने की कोशिश न करे। वो एक नया बंटवारा फिर शुरू हो गया, एक नया पार्टी लॉन्च हो गया, इतना खर्चा कर रहा है कि मत बोलिए। एक पीला पीला गाड़ी लेके घूम रहा है, हल्दिया हल्दिया गाड़ी। ये 11 एमएलए जो हम लोग मुसलमान हैं जहां जहां, उस 11 में तो MIM मुसलमान दिया ही है, फिर वो पीला गाड़ी वाला भी मुसलमान ने दे दिया है। तो 2 जगह दो कैंडिडेट काटा वोट, और तीसरा महागठबंधन का कैंडिडेट है। तो इसी वोट में बंटवारा कीजिएगा, 100 रुपया है और 100 रुपया को बांट दीजिएगा। किसी के पास 50 रुपया है और 100 रुपया को 3 हिस्सा कर दीजिएगा, तो 50 रुपया वाला तो वो आगे बढ़ जाएगा ना? नहीं बढ़ेगा। तो ये आप लोगों को तय करना है कि किसको वोट देना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपकी खिदमत करने के लायक अब तक हूँ, मैं बोलने के लायक अब तक हूँ, और मैं 40 साल में राजनीति किया, 40 साल। कोई माँ का लाल बता दे, कोई मेरा विरोधी से विरोधी बता दे कि हाई साहब का वोट हम नहीं दिए थे, हाई साहब को, उसके खिलाफ में हम बनगावा चौक में या मरवा चौक में या पोखरिया चौक में या चरिया चौक में बोले थे, तो हाई साहब हमको जेल भिजवा दिया। कोई बोल पाइएगा क्या? किसी का बदला लिए हैं कभी? किसी को दलाली से ठगे हैं किसी को कभी? नहीं ठगे हैं। तो ठगने वाला अच्छा होगा या बेठगने वाला अच्छा होगा? एक तो ये कि इस बार जो सरकार बनाने के लिए जो लाया 4 MIM वाले को, विधायक को, बैसी वाला भी आया, रुकनुद्दीन, सैयद रुकनुद्दीन विधायक हमारे थे, अभी निवर्तमान कहा जाता है उसको,
तो वो भी अकलमंदी अभी किया है। टिकट के लिए नाउमीद था सब कोई। 15 दिन तक ड्रामा चला। 15 दिन तक कोई वोटर नहीं सो रहा था। रात को 2 बजे रात फोन करता था की बेल को मोको पूछे मुझे परेशान कर ले और वहां को पूछे मुझे परेशान कर ले। वो डराते हैं। और जब हमको मिला टिकट, जब हम आ रहे थे घर तो 10:30-11 बजे रात हम पहुंचे थे 0 माइल। 2-4 हजार मोटरसाइकिल और गाड़ी जो है वहां जाके अगवानी किया, स्वागत किया। जब इतना आपको जोश आया कि हाजी साहब को टिकट मिला तो अब हम लोग जो है हम खुश हैं और हम लोग जो है इसको वोट देंगे। नॉमिनेशन उसके दूसरे दिन किए, रात को आए और दूसरे दिन नॉमिनेशन किए। नॉमिनेशन में हजारों हजार नौजवान था, तमाम लोग जो है बहुत ज्यादा उमंग में था। तो उला जोश वहां चले गए। वो है बाबू फिर खेल खुशामद करवाई। जब टिकट मिलने से जब आप खुश हो गए तो आप लोग जो है वो जोश अपने गांव में दिखाइए। घर घर में जाके बैलेट पेपर समझाइए औरतों को, सबको, मर्दों को, जो नहीं आ पाता है, बूढ़े बुजुर्ग को, कि बैलेट पेपर में 1 नंबर में लालटेन छाप है हाजी साहब का, आरजेडी का, उसको अगर वोट देते हैं तो यहाँ नितेश सरकार बन सकती है। और नौजवान जो डिग्री ले चुके हैं, डिग्री लेके घर में बैठ रहे हैं और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो बीजेपी की हुकूमत में तो नौकरी नहीं मिलेगी। और तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख अगर दिलाया है और अभी वादा किया है कि घर घर में नौकरी देंगे। नौकरी तो जो डिग्री है जिसके पास उसी को नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा। और जिसके घर में डिग्री नहीं है उसको कोई जॉब मिलेगा। जॉब ये है कुछ तो मिलेगा कि जो जीविका दीदी में सीएम है उसको भी 30,000 टका बोल दिया है। जो महिलाओं को जो मां बहन योजना के तहत जो फॉर्म भरा गया है उसमें 2500 रुपया महीना कहा है, वादा किया, ठीक है। अब वो कहा है तेज यादव कि 2500 रुपया महीना तो हम कर दिए हैं, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल का एक मुश्त में, एक किस्त में 30,000 रुपया हम उसको पेमेंट कर देंगे हर महिला को।